नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था टेंस मतलब काल। काल कितने प्रकार के होते हैं, और उसके बाद फिर हमने उसके अगले वीडियो में पढ़ा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। हमने पिछले वीडियो में बताया था। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य, इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, और इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य। दोस्तों, उसके बाद हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में अगर कोई भी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य ना आए, शब्द ना आए, तो वो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। दोस्तों, उसके बाद हमने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचन अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस एस जोड़ देते हैं, तथा बहुवचन करता हो तो क्रिया में एस एस नहीं जोड़ते हैं। अब दोस्तों, हम पढ़ेंगे कि अफर्मेटिव एक वचन करता कौन कौन होता है और बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी पता नहीं है कि हमें एक वचन करता क्या होता है और बहुवचन करता क्या होता है। पहले हम ये देख लेते हैं। एक वचन कर्ता, कर्ता क्या हो, एक वचन हो। तो पहले कर्ता क्या एक वचन कौन सा होता है, ही, सी, इट, ने। ठीक है, ही मतलब होता है वह, सी मतलब होता है वह स्त्रीलिंग, वह ही मतलब होता है वह पुल्लिंग के लिए, इट यह कोई वस्तु रहेगा तब यूज होगा, और नेम होता है कोई नाम हो, राम, श्याम, ये क्या हो, सीता, गीता। तो क्या होता है, एक वचन करता। अब बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं, बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं। तो बहुवचन करता आई, वी, दे, यू। क्योंकि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि एक वचन करता हो तो ही कर्ता प्लस क्रिया, क्रिया में एस जोड़ देंगे। एक वचन करता हो तो फिर कर्म, फिर अन्य बातें। और बहुवचन करता हो तो फिर क्रिया, कर्ता, फिर क्रिया। अगर कर्ता बहुवचन है तो क्रिया में एस नहीं जोड़ेंगे, फिर कर्म लिखेंगे, फिर अन्य बातें लिखेंगे। तो आइए अब देखते हैं हम कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। हमने पहले ही बताया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जिस वाक्य अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और उसका अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेशन कैसे करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का अंग्रेजी में अनुवाद करते समय एक वचन करता हो तो क्रिया में एस यस जोड़ देते हैं, तथा बहुवचन करता हो तो क्रिया में एस यस नहीं जोड़ते हैं, फिर कर्म लिखते हैं, फिर अन्य बातें लिखते हैं। ठीक है, और बहुवचन करता हो तो एस यस नहीं जोड़ेंगे, ये ध्यान देने वाली बात है। अब हम ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे पहले कर देखते हैं हम करता एक वचन कौन है। तो खेलता वह खेलता है। अब इसमें हम देखते हैं कि ता ते ती आया है। हमने पहले बताया था जिस वाक्य में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, तो क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब उसका अगर एक वचन है तो पहले एक वचन, ये हमें पता चल जा रहा है ही क्या है, एक वचन है। तो ही, उसके बाद खेलता है, खेलता का प्ले, ही प्ले। अब फुल स्टॉप पर लगाते हैं वो। अब हम देखेंगे कि कर्ता क्या है, एक वचन है। एक वचन है तो हमने पहले बता दिया है कि कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में एस यस जोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई है तो क्या हो जाएगा, यस जुड़ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें बताएंगे कि कब वाई आता है तो आई यस जुड़ता है वाई को हटा के, और कब वाई के साथ यस लग जाता है। अब फिर एक और देख लेते हैं। राम विद्यालय, राम विद्यालय जाता है, राम विद्यालय जाता है। यहां क्या है, राम है, राम मतलब नाम है। ठीक है, नाम है तो क्या हो जाएगा, एक वचन है। ठीक है, तो राम। अब उसके बाद सबसे लास्ट में, ठीक है, राम, उसके बाद जाता है, क्या है ये, हम पहले करता होता है, राम हमें क्या है, करता है। जो क्रिया हो रहा है वो क्या है, वर्ब। ठीक है, क्रिया, फिर उसके बाद अन्य बातें, तो क्या हो जाता है,
फिर कर्म। ठीक है, तो राम, उसके बाद जाता है, जाता क्या हो जाएगा, गो, गो, गो के साथ क्या लग जाएगा, ओ आया है तो इसलिए ईएस लगेगा। ठीक है, राम गोज, क्योंकि करता क्या है, एक वचन है। फिर टू विद्यालय, यस सी एच डबल ओ एल। जब कोई किसी चीज से जुड़ता है तो उसका अंग्रेजी लिखने से पहले हम टू का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी से जुड़ते हैं तो उस जिससे जुड़े हैं उसकी अंग्रेजी लिखने से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे, और जब अलग होंगे तो उसकी अंग्रेजी लिखने से पहले हम फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब हम अलग होने वाला बताएंगे, इसमें राम क्या हो रहा है, विद्यालय से जुड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विद्यालय का अंग्रेजी लिखने से पहले हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब अलग होगा तो हम अलग बताएंगे। अब हम देख लेते हैं बहुवचन कर्ता। अभी हम बहुवचन कर्ता, बहुवचन कर्ता कौन कौन होते हैं, एक वचन कर्ता सिंगुलर नंबर, बहुवचन कर्ता प्लूरल नंबर। ठीक है, बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं, इसमें हमने बता रखा है, ये एक वचन के लिए था, एक वचन सेंटेंस था। ठीक है, अब हम आगे बताएंगे बहुवचन कर्ता कौन से होते हैं। बहुवचन बता रखा है मैंने पहले ही, तो अब हम ट्रांसलेशन बना लेते हैं इसका। हम लोग घर जाते हैं, हम लोग घर जाते हैं, तो हम लोग क्या है, वी, वी, उसके बाद जाते हैं, गो, कहा, घर, घर जा रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो टू स्कूल। पहले हम देख लेते हैं, हम लोग का वी, उसके बाद क्रिया गो, फिर कर्म, टू स्कूल, घर 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 सॉरी घर, हाउस, एच ओ यू एस ई, हाउस। ठीक है, वी क्या है, बहुवचन करता है, जाते हैं बहुवचन करता है तो यस या यस नहीं जुड़ेंगे। फिर कहा जा रहा है, किसी से जुड़ रहा है तो टू हाउस। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, वे लोग घर से विद्यालय जाते हैं। अब इसमें हमने दोनों लगा रखा है, क्यों, क्योंकि हमें दोनों बताना था, हमने फ्रॉम का प्रयोग भी बताना था और टू का प्रयोग भी बताना था। हम लोग, वे लोग, पहला, अभी ये पहला दूसरा तो बताया नहीं हमने, अभी आगे इंट्रोडक्शन बताएंगे। ये क्या है, कर्ता, फिर क्रिया, फिर कर्म, विद्यालय जाते हैं, कर्म, फिर अन्य बातें। ठीक है ना, तो कर्ता क्या है, दे, THEY, दे जाते हैं, क्रिया तो गो, जाते हैं, कहां जाते हैं, विद्यालय, विद्यालय कहीं से जुड़ रहा है तो क्या लगेगा, टू, कहां जा रहा है, स्कूल, SCHOOL, स्कूल, कहां से जा रहा है, मतलब किससे अलग हो रहा है, घर से, घर से अलग होने के लिए कहीं जुड़ते हैं तो टू का प्रयोग, और जब कहीं अलग होते हैं तो फ्रॉम का प्रयोग। फ्रॉम, कहां से, घर से, हाउस, दे गो टू स्कूल फ्रॉम हाउस। ठीक है, अब हम देखेंगे, हमें ये भी अभी पता होना चाहिए कि कब यस का प्रयोग करते हैं और कब ईएस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये भी बता देते हैं इसी वीडियो में, फिर आगे वीडियो में बताएंगे और ट्रांसलेशन बताएंगे अभी। तो कब यस का प्रयोग करते हैं क्रिया में, कब ईएस का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गो के साथ ईएस का प्रयोग हुआ है, और ही के साथ यस, मतलब प्ले के साथ यस का प्रयोग हुआ है, वाई के साथ। तो कब हम यस का प्रयोग करेंगे, कब ईएस का प्रयोग करेंगे, और कब आईईएस का प्रयोग करेंगे। पहले हम देख लेते हैं यस का प्रयोग कब करेंगे। यस का यस कब जोड़ेंगे, कब यस का जोड़ेंगे, वर्ब में यस कब जोड़ेंगे, वर्ब में यस कब जोड़ेंगे, वर्ब में यस कब जोड़ेंगे, अगर कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में हम यस या ईएस या आईईएस कब जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं यस कब जोड़ेंगे। यस कब जोड़ेंगे, जब वाई के पहले, जैसे जब कोई व्यंजन हो तो
यस जोड़ेंगे। ठीक है, कोई जब व्यंजन हो बी सी डी ई एफ जे जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, अगर वाई वाई का भी बताएंगे अभी हम, बी सी डी ई एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी यू टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यू क्यू की स्वर है। ठीक है, तो हम क्या जोड़ेंगे, क्रिया में यस जोड़ देंगे। और कब यस जोड़ेंगे, कब यस, वर्ब में यस कब जोड़ेंगे, जोड़ेंगे ईएस कब जोड़ेंगे, वर्ब में ईएस कब जोड़ेंगे, जब क्रिया का लास्ट मतलब आखिरी, क्रिया का आखिरी अक्षर क्या हो, ओ हो, और यस हो, यक्स हो, सी यक्स हो, फिर सी एच हो, उसके बाद तो और यस यच हो, और यस यच हो, तो क्रिया में ईएस जोड़ देंगे। ठीक है, अगर कर्ता एक वचन हो और वर्ब में स्वर आया, सॉरी व्यंजन आया हो, वर्ब का लास्ट अक्षर क्या हो, कोई व्यंजन हो, जब कोई व्यंजन हो, कौन सा, जब कोई व्यंजन हो क्या, आखिरी वर्ब का आखिरी अक्षर, वर्ब का आखिरी अक्षर क्या हो, आखिरी अक्षर क्या हो, व्यंजन हो, तो क्या हो, तब क्या जोड़ेंगे हम, यस जोड़ देंगे। और वर्ब का आखिरी अक्षर कोई क्या हो, जब आखिरी अक्षर ओ हो, यस हो, यक्स हो, सी एच हो, यस एच हो, तो क्रिया में क्या जोड़ेंगे हम, ईएस जोड़ देंगे। अब हम देखते हैं कि आई ई एस कब जोड़ेंगे, आई ई एस कब जोड़ेंगे, आई ई एस वर्ब में आई ई एस कब जोड़ेंगे। ठीक है, जब क्रिया का आखिरी अक्षर में वाई आया हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस जोड़ देते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर वाई आया हो तो यस कब लगता है, अगर वर्ब में वाई आया हो तो यस कब लगाएंगे, ये हेडिंग है। अब हम देख, वाई आया हो तो, वाई आया हो तब पर भी यस कब लगेगा, जब क्रिया के आखिरी अक्षर के रूप में वाई से पहले कोई स्वर, वाई से पहले अगर यहां लगा देते हैं, यहां वाई से पहले कोई स्वर हो तो वाई के बाद यस लगाते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सारे आ गए आपके, यही चीज एक वचन और बहुवचन के लिए भी यूज होता है। अगर कोई वस्तु एक वचन है और उसके लास्ट में क्या है, कोई व्यंजन है,
तो एक से अधिक वस्तु है तो उसके लिए हम यस लगाते हैं, और वह लास्ट में कोई बहुवचन है और उसके लास्ट में ओ यस एक्स सी एच एस एच आया हो तो क्रिया, तो उस वस्तु का बहुवचन बनाते समय हम उसमें ईएस जोड़ेंगे। उसके बाद अगर वर्ब में वर्ब नहीं, यहाँ पे बहुवचन है और वहां पे वाई आया हो तो वाई को हटा के हम बहुवचन बनाते समय आईएस जोड़ते हैं। और वहां उस कंडीशन में जब वाई आया हो और वाई से पहले कोई स्वर हो, स्वर कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू आया हो, तो क्या लगाते हैं हम, वाई के आगे यस लगाते हैं। अब यहां पे देख लेते हैं हम, राम विद्यालय जाता है, राम एक वचन है, गो जाना का मीनिंग सिर्फ गो होता है। हम कोई क्या आया है, ओ आया है, तो ओ आया है तो उसके आगे क्या लगाए हैं हम, ईएस लगाए हैं, गो ईएस, जी ओ ईएस टू स्कूल। अब यहां देखो, यहां भी वाई आया है लेकिन उसके पहले क्या है, स्वर है, तो हम लास्ट में देखो आखिरी अक्षर के रूप में वाई आया, वाई से पहले कोई स्वर हो तो वाई के बाद यस लगाते हैं, वाई हटाते नहीं है। अब हम वह पढ़ाता है, वह पढ़ाता है तो वह ही, पढ़ाता मीनिंग टीच, टीच माने क्या होता है, पढ़ाना, टी ई ए सी एच, टीच मतलब होता है पढ़ाना, टीचर मतलब होता है पढ़ाने वाला या अध्यापक। टीच मतलब पढ़ाता है, तो ठीक है, ही क्या है, एक वचन है। अब देखो यहाँ पे सी एच आया तो सी एच के लिए क्या लगेगा, आखिरी में ईएस जोड़ देंगे, सी एच ई एस, टीचर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।